चलो स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं आज बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। अब यहीं से सबसे पहला सवाल क्या आ रहा है, सर एलिफेटिक क्या है ना? पता पड़ा भाई, यही नहीं पता एलिफेटिक क्या है। तो देखो दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो रिंग बनाते हैं और उनमें साइक्लिक रिजोनेंस होता है, अभी रिजोनेंस में पढ़ाऊंगा। एलिफेटिक का मतलब एक सिंपल चेन वाले कंपाउंड। बोलो क्लियर है? तो पता पड़ा एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन क्या होते हैं। अब अमीन का मतलब NH2 ग्रुप। अब हम बात कर रहे हैं इसका मतलब बेस के बारे में, है ना, क्योंकि क्या लिखा है बेसिक नेचर। अब देखते हैं कि क्या होता है गुड बेस। तो उससे पहले आप बेस की आपने एक थ्योरी पढ़ी है, एक लुइस नाम के साइंटिस्ट थे, उनका एक कॉन्सेप्ट था। एक लुइस नाम के साइंटिस्ट थे, उनका एक कॉन्सेप्ट था, लुइस कॉन्सेप्ट। नॉर्मली सब लोग एसिड और बेस को क्या बोल रहे थे? एसिड को बोल रहे थे जो H पॉजिटिव आयन दे, बेस को क्या बोल रहे थे? जो OH नेगेटिव आयन ले। ये दिया था अरेनियस ने। अरेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एसिड बेस के बारे में बताया। क्या बोला? एसिड कौन है? जो पानी में H पॉजिटिव आयन दे। बेस कौन है? जो पानी में OH नेगेटिव थे। उसके बाद है ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। तो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी नाम के दो साइंटिस्ट है, इन्होंने भी अपनी एसिड बेस की डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या बोला? जो H पॉजिटिव आयन देता है वो एसिड है, और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है ना, वो कौन है? बेस है। फिर आए अपने लुइस, बोले भैया बहुत हो गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव। मैं तो बोल रहा हूं कि जो कोई भी स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देती है ना, वो बेस होती है। बात करता हूं तो लुइस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया कि बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? स्पीसीज स्पीसीज which donates electron pair, स्पीसीज which donate electron pair। वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी वो क्या है? बेस है। जरा बताओ, क्या अब तक आपने कोई ऐसी स्पीसीज पढ़ी है जो लोन पेयर डोनेट करते हैं? पढ़ी है? क्या पढ़े? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। न्यूक्लियस लविंग ना, यानी न्यूक्लियस लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं? बेस। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? बेस होते हैं। सबसे कॉमन सी बात यहीं से क्लियर हो गई कि न्यूक्लियोफाइल क्या है? एक तरह के बेस है। बोलो क्लियर है? चलो अब देखो, एक अच्छा बेस कौन होगा अभी बताऊंगा कैसे, घबराओ मत। एक अच्छा बेस, इसका मतलब इनके हिसाब से क्या हुआ? एक गुड बेस। एक गुड बेस कौन हुआ? जो इजिली गिव्स लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे लिखते हैं लोन पेयर की जगह इलेक्ट्रॉन पेयर, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को दे सके। या अभी अभी जो बोला, इजिली गिव्स OH नेगेटिव। लेकिन हम तो किसकी बात कर रहे हैं? अमीन। अमीन का मतलब क्या होता है? NH2 ग्रुप। और अमीन के पास तो क्या होते हैं भाई? लोन पेयर होते हैं। तो अब यहाँ पे हम OH को नहीं देखते, हम किसको देखते हैं? लोन पेयर को। अच्छा बोलो, pH हाई होगी लो? pH इज हाई। pH की वैल्यू हाई होगी। बोलो पता पड़ रहा है? जैसे एसिड के लिए Ka पढ़ा, इसके लिए पढ़ते हैं Kb, डिसोसिएशन ऑफ बेस, Kb। बोलो Kb हाई होगा लो? ऑब्वियस सी बात है, हाई होगा भाई। Kb ज्यादा होना चाहिए। Kb ज्यादा तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा। देखो यहाँ तो लोन पेयर है, तो यहाँ तो हम डिसोसिएट कर नहीं रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर अगर Kb नहीं है, यानी लोन पेयर नहीं है और OH ग्रुप है, तो डिसोसिएट करके ही देखोगे ना बच्चों, है ना? अच्छा Pkb क्या होगा? Pkb क्या होगा? लो होगा। वही क्या होगा? अच्छा बेस होगा। चलो एक एग्जांपल के थ्रू देख ले। देखो मेरा एग्जांपल है, मेरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यही बता दूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने बोला CH3NH2, ठीक है। या थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ऐसे लिखते हैं NH3। NH3 इज अमोनिया। NH3 क्या होता है? अमोनिया। फिर मैंने बोला RNH2। जरा देखो, R इज एल्काइल ग्रुप। R क्या हो सकता है? R एल्काइल ग्रुप है।
एल्काइल ग्रुप है ना। एल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है बेटा, CH3 या C2H5 या C3H7 C4H9 है ना। तो ये सारे कैसे ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। तो ये एल्काइल ग्रुप। अच्छा और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं RNHR, ऐसे लिख सकता हूं। अगर दो एल्काइल ग्रुप लगाए, एक और लिख दूं RNR और R। देखो NH3 इज अमोनिया, RNH2 इज 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। R दो R है, यानी R2NH इज 2 डिग्री अमीन। दैट मीन्स कैसे पहचानोगे, जितने नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उतना डिग्री होता है अमीन। समझ आ रहा है? हाँ, ये बोलो कितना डिग्री होगा, 3 डिग्री अमीन। अब देखते हैं इनमें अच्छा बेस कौन है। भैया सबके पास लोन पेयर है, यहाँ पे NH3 के साथ हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा? हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट कितना, 0। यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका मतलब लोन पेयर बढ़ रहा है, नेगेटिव। यार लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बोलो दिख रहे हैं? हाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अरे यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कितने एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, 3, तो इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब बोलो कौन आसानी से लोन पेयर दे पाएगा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके पास ज्यादा है। कौन से, मुझ पे पैसा तो मैं लोगों को दे सकता हूं, मुझ पे नहीं तो मैं कैसे दूंगा। किसी को जरूरत है बहुत ज्यादा पैसे की, मेरे पे है ही नहीं, मैं दे पाऊंगा। लेकिन जब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, मुझे देने वाले बहुत सारे थे, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो मैं आसानी से डोनेट कर सकता हूं। तो बोलो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, 3 डिग्री अमीन। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन, देन 2 डिग्री, देन और सबसे कम अमोनिया। एक बात और याद रखना, ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं गैसियस स्टेट में। बेटा कान खोल के सुन लो, गैसियस इफेक्ट, गैसियस स्टेट में इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए हम देखते हैं, यानी गैसियस स्टेट में सिर्फ एक ही इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव। अभी लिक्विड में भी पढ़ाऊंगा, पता पड़ेगा लिक्विड स्टेट आ गई, सर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट तो लग रहा है, साथ में सॉल्वेशन, याद है सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ाया था ना। हाँ, और स्टेरिक हिंड्रेंस, 3 फैक्टर लगेंगे। अभी बताऊंगा क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस में, है ना। चलो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा करें। एग्जांपल नंबर 2, ClNH2 और HNH2, ये अमोनिया ही है, ये NH3 है। बोलो विच वन इज मोर बेसिक, फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वन इज मोर बेसिक। क्यों? क्लोरीन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो लोन पेयर कम अवेलेबल है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कम अवेलेबल है, और कम अवेलेबल तो आराम से डोनेट नहीं हो पाएंगे, जबकि यहाँ पे कांस्टेंट है। बोलो समझ पा रहे हो? एक और एग्जांपल बताऊं, CH3 CH2 और NH2, और एक है CH3 NH2। एग्जामिनर आपको लोन पेयर बनाकर नहीं देगा, लोन पेयर आपको खुद बनाने, आप इतने समझदार होना चाहिए कि NH2 में लोन पेयर होता है भैया। बोलो विच वन इज मोर बेसिक? फर्स्ट वन इज मोर बेसिक। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े उतना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जबकि यहाँ पे एक ही है तो बस बढ़ रहा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है उतना डोनेट करने की कैपेसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दैट मीन्स किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट वन। एक और एग्जांपल करोगे, मैंने लिखा CH3 NH2 और CH3 CH2 CH2 NH2। बोलो विच वन इज मोर बेसिक? विच वन इज मोर बेसिक? सेकंड वन इज मोर बेसिक। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ, देखो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, और ये भी दे रहा है। यहाँ पे एक ही CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो सेकंड। एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 5, चलो ये बता दो, ये तुम लोग खुद बताना। दिस इज A, दिस इज B,
दिस वन इज सी एंड रिंग नहीं बनेगी भाई, दिस इज डी। बोलो विच अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बोलो सबसे ज्यादा बेसिक कौन? हाँ सबसे ज्यादा बेसिक कौन? डी। देन 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 कैसे पता चला? हाँ जितनी रिंग बड़ी हो रही है उतने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। यहाँ कितने कार्बन देने वाले? 3। यहाँ कितने? यहाँ और यहाँ। दैट मीन्स ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा डी, देन सी, देन एंड देन। तो डी सी बी ए। बोलो पता चला? बोलो है आसान, कर पाओगे? चलो जरा छापो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो कुछ क्वेश्चन और कर लो भाई। कितने कर लिए? 5। हाँ 8-10 क्वेश्चन तो करेंगे भाई कम से कम, है ना, ताकि हमारा बेसिक ऑर्डर भी कंप्लीट हो। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 ये आप करोगे, CH3CH2NH2। इसको क्या बोलते थे? अमीन। कितना डिग्री? 1 डिग्री। नेक्स्ट CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते बेटा इमीन। इमीन है ना। अच्छा ये वाला देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, बोलो इसको क्या बोलेंगे? रे CN। बोलो क्या होगा? हाँ साइनाइड। लेकिन लोन पेयर तो सब में ऑक्सीजन के पास है। चलो नाइट्रोजन के पास, वेरी गुड। तो लोन पेयर सब में नाइट्रोजन के पास है। अब बोलो कौन सबसे ज्यादा बेसिक? अमीन, इमीन या साइनाइड? सबसे ज्यादा कौन? क्यों? क्यों? सब में नाइट्रोजन है, सबको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। देखो सुनो एकदम, यहां पे कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.75। अच्छा नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3.0। तो नाइट्रोजन की 3.0। तो भाई अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा। यहां पे भी कार्बन की कम है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या कर रहा है? कम दे रहा है। यहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भैया 3.25, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, याद है मैंने पढ़ाया था। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.75 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25। तो अब तो भैया इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो लोन पेयर कम हुए। यहाँ पे देखो लोन पेयर बढ़ रहे हैं, यहाँ थोड़े कम बढ़ रहे हैं। तो जिसमें लोन पेयर ज्यादा वो लोन पेयर ज्यादा दे पाएगा, और जितना ज्यादा लोन पेयर देगा उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। तो बोलो सबसे ज्यादा बेसिक कौन? अमीन, देन इमीन एंड देन साइनाइड। एक और करोगे? एग्जाम्पल नंबर 7। और चलो बताओ अब बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन? अभी तो सिंप्लीफाई कर दूंगा ना, 1 सेकंड में बता दोगे। कर दूं? कर दूं? करे सिंप्लीफाई करे एक बार। चलो एमी का मतलब है मिथाइल, मिथाइल का मतलब CH3NH2। ET का मतलब है इथाइल, इथाइल मतलब CH3CH2NH2। PR का मतलब प्रोपाइल, N का मतलब लीनियर चेन, लीनियर चेन यानी कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो N प्रोपाइल मतलब CH3CH2CH2 और NH2। अच्छा अगर N की जगह आइसो वगैरह होता तो क्या होता? CH3CH CH3NH2। दिस इज आइसो, यानी आइसो लिखा हुआ मिलेगा। तो आइसो प्रोपाइल ये रहा और N प्रोपाइल ये रहा। तो N प्रोपाइल दिखा। N ब्यूटाइन का मतलब भी, BU मतलब ब्यूटाइल,
ब्यूटाइल, एन का मतलब फिर से लीनियर चेन है ना। अब यहाँ पे आइसोनियो आ सकता था, कैसे, पहले इसका स्ट्रक्चर बना दूं, एन ब्यूटाइल। देखो एन ब्यूटाइल क्या होगा, ये देखो एक नई चीज सिखा रहा हूं आपको, CH2 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 NH2, दिस इज एन ब्यूटाइल अमीन। लेकिन अगर ग्रुप ऐसे होता बेटा, CH3 CH CH3 और CH2 और NH2, 1 2 3 4 4 कार्बन अब भी है, अब ये हो जाता आइसो, पहचान पा रहे हो। तो एन ब्यूटाइल आइसो, सेम इसी तरह नियो हो जाएगा, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ एन और आइसो में अंतर पता चला, पक्का, कोई डाउट। देखो ये रहा एन ब्यूटाइल, तो आपके पास मिथाइल अमीन हो गया, इथाइल अमीन हो गया, प्रोपाइल अमीन हो गया और ब्यूटाइल अमीन हो गया। अब बोलो कौन सबसे ज्यादा बेसिक, ब्यूटाइल वाला, क्योंकि भैया नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। बोलो पहचान पाए, मजा आया, हाँ ऐसे ही मजा आएगा अभी, है ना। चलो एक और, जब मजा आया तो मजे को बढ़ा लेते, है ना, जब मजा आ ही रहा है तो मजे को बढ़ा लेते हैं। चलो 8th, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, 3 दे रहा हूं आपको, एक ये हो गया, बोलो विच वन इज मोर बेसिक, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। ये जो गोले गोले है ना, ये ऑक्सीजन है, ये गोले गोले क्या है, ऑक्सीजन है बेटा, है ना। अच्छा नाइट्रोजन पे सब में लोन पेयर होगा। अब यहां पे तो सारे कार्बन दे रहे हैं, लेकिन यहां ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा लोन पेयर का। भैया यहां तो कितने ऑक्सीजन आ गए, 2, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और ज्यादा कम, तो कौन आसानी से देगा, फर्स्ट देन सेकंड देन, बोलो बता पाओगे, आसान है, बेसिक स्ट्रक्चर लल्लू सी है ना। हाँ अभी जो रेजोनेंस आएगा तो और मजा आएगा, अभी तो बेसिक ये तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल कंपाउंड्स ही पढ़ रहे हैं, जैसे रेजोनेंस आ जाएगा ना तो एलिफेटिक के साथ वहां एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएंगे, एसिडिक में भी और बेसिक में भी और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी में भी, तब आएगा डबल मजा, तब और नई चीजें जानेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9, है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 को हम लोग असर्शन रीजन से करते हैं। असर्शन, असर्शन में बोला गया है बेसिक ऑर्डर ऑफ अमीन्स इन aqueous medium is CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3 का होल ट्वाइस NH आप बना सकते हो, कैसे बनेगा, CH3 NH और CH3, है ना, देन उसके बाद CH3 NH2। याद रखना मीडियम कैसा है, एक्वस मीडियम है, पानी है। अगर कभी भी मीडियम गिवन ना हो, यानी ये मेंशन नहीं है कि एक्वस है या गैस है, तो हमेशा एक्वस मान के चलोगे, एग्जामिनर बताए ना बताए, तुम्हें क्या मानना है, एक्वस, क्योंकि अमीन हमेशा लिक्विड स्टेट में मिलती है, तो क्या मानोगे, एक्वस। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देन आ गया आपका CH3 का होल थ्राइस N और देन आ गया NH3। देखो सब में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो बोला कि एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है। मिथाइल ग्रुप कितने हैं, 2, मिथाइल कितना है, 1, कितने हैं, और यहां यानी क्या बोलते हैं इसको, 21 30, याद है 21 30 क्लास 12 में पढ़ाया था, तो अब याद रखना 21 30 ट्रिक है इसकी, है ना। रीजन अभी लिखवाऊंगा क्या है ना। अगर आपको ग्रुप दे दिया C2H5 NH, यानी CH3 की जगह C2H5 दे दिया और यहां पे भी C2H5 NH2, है ना, तो हम ऐसे कर लेते हैं C2H5 का होल थ्राइस N
और फिर C2H5 NH2 और NH3। ग्रुप चेंज होते ही देखो, मिथाइल ग्रुप था, अब की बार क्या आ गया, इथाइल ग्रुप आ गया। पहले मिथाइल, M से मिथाइल, E से इथाइल, अब इथाइल ग्रुप। अब इथाइल ग्रुप में ऑर्डर चेंज हो गया है। देखो अब की बार इथाइल ग्रुप कितने, दो, कितने, तीन, कितना, एक, और कितना, 0। तो अगर मिथाइल ग्रुप है तो क्या होता है, 21 30, 2 और 1 3। और मिथाइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, 23 10, यानी इन दोनों की पोजीशन, हाँ इथाइल ग्रुप है तो 23 10, इन दोनों की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, कैसा मीडियम है, एक्वस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैं बताता हूं। जरा बताओ, ये वाला नोट कर लिया सबने, सबने कर लिया बेटा, नहीं किया, चलो क्विकली नोट करो, फिर इसका रीजन बताता हूं क्यों ऐसा हो रहा है, नोट करो। चलो देखो रीजन क्या है, रीजन देखते हैं। रीजन यहां पे लिख देता हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कंपटीशन दोनों जगह बहुत आराम से पूछ लिया जाता है ना। तो देखो रीजन क्या है, तो रीजन है, रीजन इज द बेसिक strength of amine in aqueous medium is a subtotal of steric hindrance, inductive effect and सॉल्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। सॉल्वेशन या हाइड्रेशन इफेक्ट, तो सॉल्वेशन हाइड्रेशन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस ये दोनों असर्शन रीजन दोनों सही है। असर्शन क्या बोला गया, भैया एक्वस मीडियम में ऑर्डर बदल जाता है। तो गैसियस स्टेट में हम क्या देखते थे, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखते थे, लेकिन एक्वस में क्या क्या देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट तो देखोगे, साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन इफेक्ट भी देखोगे। अब क्या होती है इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो मैंने आपको पढ़ा चुका है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अब बात करते हैं क्या होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट भी मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन दोबारा बता दूं, जैसे आप किसी को भी, जैसे आपने बोला NaCl, तो जैसे आप NaCl को पानी में डालोगे तो ये आयन बनेंगे, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पोलरिटी, देखो वाटर के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, पोलर होते हैं, दैट मींस पोल बनाते हैं, है ना, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, है ना, पोल बना रहे हैं। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, H पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले किससे अटैच होंगे, Cl नेगेटिव से, और ऑक्सीजन नेगेटिव H पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले किससे अटैच होंगे, Na पॉजिटिव से अटैच होंगे। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। लास्ट आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, का मतलब है अड़ोस पड़ोस वालों का डर। जैसे एक बच्चा अकेला जा रहा था, दूसरा पीछे से आया और उसको मार के भाग गया, या सामने से उसको पीट के चला गया, तो अभी वो उसको पीट पा रहा है ना। यानी यहाँ पे एक बेचारा बच्चा आ रहा था और ये दूसरा बच्चा आया और इसको क्या किया, आया और पीट के भाग गया। ये बेचारा मरियल सा था, ये थोड़ा देखो तगड़ा सा है, देखो तगड़ा हट्टा कट्टा, तो ये आया आके इसको पीट के चला गया। लेकिन अब की बार क्या हुआ, दूसरी बार जब ये बेचारा आ रहा है रोते रोते, तो इसको और लोग मिल गए, बोले भाई क्या बात है, क्यों रो रहा है। तो बोला यार एक लड़का है वो मुझे मारता रहता है। बोला चल हम तेरे साथ चल रहे हैं। जिनमें से एक तो मैं ही था, देखो मुस्कुराते हुए, मस्त बाल, है ना। एक और मेरा दोस्त आ गया, बोला हम देखेंगे तुझे कौन मारेगा, चल हम चल रहे हैं तेरे साथ। हम साथ चलने लगे। एक मैं आ गया, एक फिजिक्स वाले सर आ गए तुम्हारे, है ना। बोले चल हम तेरे साथ चल रहे, देखते कौन मारेगा। अब ये जो तगड़ा सा लड़का था, अब जब इसने, हम भी तगड़े हैं भाई, हम भी तगड़े हैं, हमको किसी से कम है क्या, हम भी तगड़े, है ना, हमारे पैर भी तगड़े हैं। इसके तो कमजोर थे, तू तो कमजोर है, ये तो कमजोर है बेचारा, तो हम भी तगड़े हैं। मैंने बोला अब देखते हैं कौन मारेगा। तो अब ये इसको मारना तो चाहता है, लेकिन हमने क्या किया, इसको कवर कर लिया। अब ये गिर गया ना, अब क्या ये इसको मार पाएगा, मारने की कोशिश भी करेगा तो बोले कहां से मारूं, इन्होंने तो घेर लिया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, स्टेरिक मतलब अड़ोस पड़ोस, हिंड्रेंस का मतलब डर। तो अब इसके लिए
अड़ोसी पड़ोसियों का डर हो गया कि भैया अब मारने जाऊंगा और इन्होंने पकड़ लिया तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस पता चला क्या हुआ, अड़ोस पड़ोस वालों का डर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। सॉल्वेशन इफेक्ट समझ आया, इंडक्टिव आप पढ़ चुके हो। तो 3 रीजन है जिसकी वजह से एक्वस मीडियम में अमीन जो है उसका ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, बोलो क्लियर है। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वहां पे हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो चलो नोट कर लो, आज के लिए इतना ही।